बिहार क्यों नहीं खेलता? बिहार के खिलाड़ी भला ओलंपिक तक का सफर क्यों नहीं तय करते? 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं निकला जिसे देखकर हम कह सकें कि देखो ये हमारी मिट्टी का है। बिहार की खेल नीति और बिहार सरकार के खिलाड़ियों के प्रति नियति पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है। जब ओलंपिक खेलों का समापन हुआ तब तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बिहार सरकार पर एक से बढ़कर एक सवाल दागे। तेजस्वी ने लिखा, खेल जगत का सबसे बड़ा उत्सव टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुका है। पूरे ओलंपिक्स का बिहार वासियों ने पूरे देश के साथ आनंद लिया। जीत पर खुशी मनाया, हार पर निराश हुए। पर एक बात ने हर बिहारी वासी को हृदय से जरूर कचोटा होगा। मुझे भी इस बात की टीस लंबे समय से हो रही है। वह बात है ओलंपिक्स में 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार प्रदेश के एक भी खिलाड़ी का देश का इस विश्व स्तर के खेल मंच पर प्रतिनिधित्व नहीं करना। अब तेजस्वी के इस मन की बात पर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता और गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह की प्रतिक्रिया आई है। श्रेयसी सरकार की तमाम कमियों को दरकिनार करते हुए न केवल तेजस्वी पर प्रहार करती नजर आई बल्कि बिहार सरकार का भी बचाव किया। नहीं, देखिए, अगर बिहार सरकार की ये सोच होती कि इसको धरातल पे नहीं उतारना है या इसमें किसी तरह का रोक लगाना है, तो कभी भी जो पहला एक तरह से बजट सेशन हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बजट था, उस पे भी खेल विश्वविद्यालय पे हम लोगों ने चर्चा की, वो बजट भी पास हुआ। दूसरा ही जो सत्र था, जो हम ओलंपिक गेम्स के वक्त जो बिहार में सत्र चल रहा था, उसी सत्र में खेल विश्वविद्यालय का विधेयक भी पास हुआ। ये बात अब गवर्नर के पास पहुंची और उनको ये रेकमेंड करना है, उनके ऑफिस से ये फाइल को आगे बढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रा सा भी विलम्ब हो रहा है या कोई किसी तरह का रोक लग रहा है। जब से मैं देख रही हूँ तब से तो मुझे ये फाइल जिस तरह से, जिस प्रोसेस के आधार पे इसको आगे बढ़ना चाहिए, उसी प्रोसेस के आधार पे ये आगे बढ़ रही है। तो किस आधार पे आज ये कह रहे हैं कि शायद धरातल पे नहीं उतरे, तो ये तो सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें उन्हें नेता प्रतिपक्ष और एक होने के नाते ही नहीं, इनफैक्ट एक खिलाड़ी होने के नाते इस तरह की नकारात्मक बात उन्हें नहीं कहनी। और आज अगर हम क्रिकेट की भी बात करें तो उसमें भी बिहार के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। अन्य और खिलाड़ियों में भी अगर हम जमुई की बात करें तो आप खुद देखिए कि हमारे यहाँ थ्रोइंग इवेंट्स, एथलेटिक्स के थ्रोइंग इवेंट्स के जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे कितना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। बिहार से कम खिलाड़ियों के निकलने के पीछे की वजह गिनाते हुए श्रेयसी ने कहा कि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में काफी समय पहले से स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप्ड है। बिहार में ऐसा माहौल बनाने में फिलहाल वक्त लगेगा। यहाँ के बच्चे IAS, IPS ज्यादा बनना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में उनकी रुचि कम होती है। ऐसे में उन्हें खेल के प्रति जागरूक करने में वक्त लगेगा। अगर हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे शहरों की बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स कल्चर बहुत पहले से, सिर्फ मात्र 5 या 10, 15 साल की बात नहीं है, उससे बहुत पहले से एक कुश्ती का या बॉक्सिंग का, मुक्केबाजी का एक कल्चर चला आ रहा है, जिस वजह से वो स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन और स्पेशली मुक्केबाज या रेसलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से अगर आप बिहारियों को देखें तो मुझे लगता है अधिकतर बिहारी IAS, IPS बनना चाहते हैं और हैं भी। तो डेफिनेटली एक कल्चर है यहाँ पे UPSC एग्ज़ाम्स का। उसी तरह से स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये खेल विश्वविद्यालय हम सबके सामने आया है, इसकी बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी ये स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना। और जब एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके साथ साथ नए कोचेस, नए टेक्निक्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स और बच्चों के परिवार के बीच में या खेल प्रेमियों के बीच में जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो जागरूकता की ज़रूरत है, वो भी बढ़ेगी। बता दें कि साल 1976 से लेकर साल 2021 तक ओलंपिक में किसी भी खिलाड़ी ने बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। 45 साल से बिहार अपना एक ओलंपियन ढूंढ रहा है, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार श्रेयसी सिंह से उम्मीदें थीं, लेकिन श्रेयसी खुद ओलंपिक में भाग नहीं ले सकी। ऐसे में जो दावे यहाँ श्रेयसी कर रही हैं, वो दावे हवाई ज्यादा और व्यवहारिक कम लगते हैं। जमुई से जयप्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।